हम ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कैसे की। हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य स्थान हैं, दो मुख्य केंद्र हैं, एक तो हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। तो जो हमारा हड़प्पा है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1920-21 में की थी। जो हड़प्पा है हमारा, हम पहले भी देख चुके हैं कि हड़प्पा हमारा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में से जो हड़प्पा है सबसे पहले खोजा गया स्थल है और उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1920-21 में की थी। और जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922-23 में की थी। जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922-23 में की थी। अब जो हमारे ये दोनों ही केंद्र हैं उनकी खोज हम कहेंगे कि जो हमारा 20वां दशक है उसमें हुई थी। तो जो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1920-21 में, और जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की 1922-23 में। अब क्या हुआ कि 1924 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन मतलब उस समय के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 में, जब 1920-21 में इसकी खोज हुई, 22-23 में इसकी खोज हुई, फिर 1924 में जाकर इन्होंने क्या घोषणा की कि जो सिंधु नदी घाटी है उसमें एक नवीन सभ्यता की क्या की घोषणा कि हमारी जो सिंधु नदी घाटी है उसमें एक नवीन सभ्यता पाई गई है। ठीक है। अब इन्होंने घोषणा कर दी और ये भी कहा कि जो क्या है मेसोपोटामिया की समकालीन है। मेसोपोटामिया हम जानते हैं कि जो हमारा विश्व है उसकी सबसे पहली सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। हमारे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया है। और जब हम इससे व्यापार करते थे, हम ये भी देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार होता था, तो ये दोनों समकालीन ही होंगी। समकालीन का मतलब जिस समय मेसोपोटामिया थी वहाँ ईरान वगैरह में, उसी समय हमारे यहाँ मतलब उसी समय जो हड़प्पा है या हमारा भारत है, उपमहाद्वीप है, उसमें कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। तो ये क्या थी? मेसोपोटामिया की तो समकालीन थी। अब जो मार्शल हैं, जो ये जॉन मार्शल, इन्होंने जिनने घोषणा की और जिनके समय ये हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी, तो जो जॉन मार्शल हैं वो क्या करते थे? पुरातत्व के स्तर विन्यास को अनदेखा करके क्षैतिज इकाइयों के आधार पर क्या करते थे? उत्खनन करते थे। अब जो हम कहेंगे कि पुरातत्व का स्तर विन्यास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सभ्यता का अंत हुआ, फिर उस पर मिट्टी जमी 1 दशक की, 2 दशक की, या 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, और जो मिट्टी की परतें जमती गई तो एक परत को एक स्तर कहेंगे। तो जो ऊपरी परत होगा, जो सबसे ऊपरी परत होगी वो सबसे नवीन स्तर होगा, और जो सबसे नीची परत होगी वो सबसे कौन सा स्तर होगा? पुराना स्तर होगा। तो जो हमारे जो जॉन मार्शल थे वो क्या करते थे? स्तर के हिसाब से नहीं खुदाई नहीं करते थे, बल्कि वो ऐसे ही करते जाते थे क्षैतिज रूप से। और इससे क्या होता था कि जो बहुमूल्य जानकारी है वो क्या हो जाती थी? विलुप्त हो जाती थी। अब मान लीजिए एक स्तर है, अब उसकी चीज़ें उस पर होंगी, अब अपन ने आधा इधर से खोद दिया आधा इधर से, तो वो चीज़ें मिट जाएंगी। इसलिए स्तर बाई स्तर जब यदि सर्वेक्षण करेंगे या यदि उत्खनन करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो अब फिर हमारे 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बने? IEM व्हीलर। 1944 में जो हमारे भारतीय सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर बने वो बने IEM व्हीलर। इनने क्या किया? इनने खुदाई के लिए स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक समझा। जॉन मार्शल नहीं करते थे। इससे क्या होती थी? बहुमूल्य जो जानकारी थी वो विलुप्त हो जाती थी। लेकिन हमारे जो IEM व्हीलर हैं, इन्होंने स्तर विन्यास के अनुसार ही क्या किया? खुदाई की या उत्खनन किया। और इस प्रकार हमारी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई और खोजी गई। इतनी विशाल सभ्यता अस्तित्व में इस प्रकार आई और उनकी खोज इस प्रकार हुई। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।